लेकिन हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझसे सुस्ती हो गई, मैं जंग में ना जा सका। ये बुखारी है। फरमाते हैं कुछ और भी थे मुनाफिकीन जो कस्तन नहीं गए थे, उन्होंने जाके नबी करीम की बारगाह में उज़र पेश किए। या रसूलल्लाह बीमार था, मजबूर था, झूठ बोले। हुजूर ने कहा चलो ठीक है, नहीं गए तो तुम्हारी मौज। फरमाते हैं मैंने जाके कहा हुजूर सुस्ती हो गई, तो हुजूर नाराज हो गए। एक दिन नहीं, 50 दिन 50 दिन। और फिर हुक्म ये था कि कोई इससे कलाम ना करे। फरमाते हैं मेरे सारे रिश्तेदार दोस्त यार मदीने में थे, पर मैं जिसकी तरफ मुंह करता था वो रुख फेर लेता था। हमारे साथ आज कोई ऐसा रवैया करे तो हम शाम को मनसूबाबंदी शुरू कर देंगे, लोगों को खड़ा कर करके कहेंगे मैंने इतना प्यार किया, मैं हर जगह तो जाता था। एक दफा बंदा नहीं भी तो जा सकता ना, मजबूरी भी तो हो जाती है ना, थक भी तो बंदा जाता है ना जी। ये सारी दास्तान सराई हम बड़ी खोल के करेंगे और हर चौक में हम अलग मीटिंग करेंगे, हर जो है वो मोहल्ले में हम अलग से कोई बात करेंगे। लेकिन हजरत उबई बिन काब कहते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम ने लोगों को मना किया, कोई मेरे करीब नहीं फटकता था। फरमाते कि जब मैं मस्जिद नबी में जाता था, सलाम लेता था तो हुजूर जवाब जरूर देते थे पर मेरी तरफ देखते नहीं थे। और फरमाते ये मुझे पता था कि जब मेरा चेहरा दूसरी तरफ होता था ना तो फिर हुजूर मुझे देखते थे। हजरत उबई बिन काब कहते हैं नबी करीम ने हुक्म दिया, फरमाया अपनी बीवी को भी मेके भेज दो। मतलब मसला नहीं बन जाता रोटी कौन पकाएगा, कपड़े कौन धोएगा घर में। तो कहते हैं मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने अर्ज की हुजूर अगर हुक्म दे तो तलाक दे दूं। फरमाया नहीं बस मेके भेज दो। हजरत उबई बिन काब कहते हैं सारी बातें थी, सारी तकलीफें थी, पर दर्द मुझे सबसे ज्यादा उस दिन हुआ जिस दिन मुझे एक गैर मुस्लिम बादशाह ने खत लिखा। उसने खत लिख के कहा कि उबई बिन काब तू तलवार का आदमी है, मैदान का आदमी है, घोड़सवारी का आदमी है। मुझे पता चला है कि नबी पाक तुझसे नाराज हो गया, मेरे पास आ जा, तुझे कोई ओहदा दे दूंगा। हाँ फरमाते मैंने उसका खत जलते हुए तंदूर में फेंका और मैं चीख मार के रोया। मैंने कहा मौला मुझसे गलती हो गई है, पर मैं इस तरह का तो नहीं ना कि लोग शक करने लगेंगे कि मैं नबी पाक को छोड़ जाऊंगा। हुजूर ये क्या बात हुई? कहते सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की हुई, दर्द ये हुआ, यानी 50 दिन की नाराजगी। सिर्फ मैं इसलिए नहीं जा सका था कि मेरी खजूरें पकी हुई थी, बिल्कुल तैयारी थी तो माल का ख्याल करते। फरमाते हैं 50 दिन के बाद मेरे नबी करीम ने फरमाया आ जा तेरी तौबा कबूल हो गई। अब कहते हैं वहां आके ये नहीं कहा कि देखो ना यहाँ तो 1 मिनट लगता है, लोग शिकवा करने लगते हैं कि चलो जी गलती भी तो हो ही जाती है ना। लेकिन कहते हैं मैंने आके अर्ज की या रसूल अल्लाह इस माल ने मुझे परेशान किया, सुस्ती कर दी, अगर हुक्म दे तो सारा ही ना दे दूं अल्लाह के रास्ते, इससे मेरी जान ही छूट जाए, इससे मेरी जान ही छूट जाए। जो चीज उसकी राह में हायल हो फूंक दो, बेनूर बेचराग जो महफिल हो फूंक दो, आजम बला से अपनी वो हस्ती ही क्यों ना हो। जो चीज उसकी राह में हायल हो फूंक दो, तबाह कर दो उसे। हुजूर नहीं चाहिए ये माल। नबी करीम ने फरमाया नहीं, तो चौथा हिस्सा अल्लाह के रास्ते में दे दे, 3 हिस्से अपने पास ही रख, लेकिन एहतियात कर। मेरे भाई अदब ये है कि उस्ताद के डांटने के बावजूद भी आप बाअदब हो। अदब यह है कि वालिदैन के सख्त रवैये के बाद भी आप बोलिए। मीठे रवैयों पे तो सारे ही बाअदब होते हैं। जो आदमी बड़ा अच्छा है तो उसकी बेअदबी करनी किसने है? मतलब तो तब है कि जब आप सामने वाले का रवैया सख्त हो तो फिर भी आपकी तबीयत में अदब रहे, रवैयों में अदब। बड़ा अजीब जुमला बोलते हैं, बिलखुसूस ये कॉलेजेस के लड़के, स्कूल्स के लड़के, यूनिवर्सिटीज से ताल्लुक रखने वाले बच्चे। मेरी बात पे ज्यादा तवज्जो करें। मैंने अपने कानों से ये लफ्ज कहते हुए सुने हैं, कहा जी उस्ताद साहब आपको पढ़ाएंगे? कहते पढ़ाना नहीं, 5000 रुपया ट्यूशन देता हूं। ये जुमला मुहज्जब लोगों का नहीं है, ये अंदाज मुहज्जब कौमों का। यानी आप उस्ताद के बाद उस्ताद शागिर्दी का रिश्ता है कि गाहक और दुकानदार का रिश्ता है? गाहक के साथ आप ताल्लुक आपने बनाए हुए, आप गाहक हैं वो दुकानदार है। यानी 5000 रुपया लेता है तो पढ़ाना नहीं, एहसान करना है। याद रखना ये मेरी बात। जो खरीद के इल्म लेता है ना, जो सवालों के जवाब खरीद के लेता है उसे जवाब भूल जाते हैं। और जो उस्ताद के सीने से फैज लेता है ना, वो कब्र की दीवार तक फैज उसके साथ जाता है। लोग खरीद के इल्म लेते हैं, इसलिए डिग्रियां हैं पर इल्म मौजूद नहीं है। इसे खरीदो ना, इसे हासिल करो, इसे हासिल करो। खरीदा जाता है, पैसे नहीं देते। और ये सोच हम भी देते हैं कई दफा अपने बच्चों को, क्यों नहीं टाइम दिया तेरे उस्ताद से पूछता हूं, हर महीने में 5000 रुपया देता हूं। ये रवैये हम सही नहीं सिखा रहे, इससे बेअदबी फैलेगी, इससे मुआशरे में ताफुन फैलेगा, बदबू आएगी।
یہ ماحول کو غلط لے جائے گا. کبھی بھی ہر پہلو میں باادب رہیں, ہر پہلو میں.